हेलो, वेलकम एवरीवन। पोदार स्कूल रानोली के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 15 सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने एक्सरसाइज 15.3 से पहले जितने भी एग्जांपल्स थे उनको कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 15.3 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने के बजाय हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं, ठीक है। मैं इसको समझा देता हूँ और आप इसको नोट करना। और मैंने ये पढ़ा भी दिया आपको। क्या है क्वेश्चन? द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पार्क इज 3.5 मीटर। एक सर्कुलर पार्क गिवन है जिसकी रेडियस कितनी गिवन है? 3.5। मान लो ये सर्कुलर पार्क गिवन है जिसकी रेडियस है 3.5 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट, ए 1.4 मीटर वाइड फुटपाथ इज मेड ऑल अराउंड द सर्कुलर पार्क। इसके चारों तरफ एक फुटपाथ बना हुआ है। कितने मीटर का? 1.4 मीटर का। 1.4 मीटर का क्या बना हुआ है? एक फुटपाथ बना हुआ है, ठीक है। ये लो 1.4 मीटर का हम इसके चारों तरफ क्या बना देते हैं? फुटपाथ बना देते हैं। पूछा क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द फुटपाथ। फाइंड द एरिया ऑफ द फुटपाथ। तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है आपको, ये एरिया बताना है। तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, एरिया ऑफ द पाथ या फिर एरिया बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। क्या फॉर्मूला था? पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, यही था। अब r1 क्या होता है? r1 इज द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। आउटर सर्कल की रेडियस, तो ये तो इनर हो गया, ये पूरा आउटर हो गया। तो आउटर की रेडियस कैसे आएगी? r1 इज इक्वल टू 3.5 में क्या ऐड करेंगे? 1.4। 3.5 प्लस 1.4 कितना हो गया? 4.9 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट R2 क्या हो जाएगी? इनर वाले सर्कल की रेडियस, ये 3.5 है, 3.5 मीटर। क्लियर। अब आपको इसमें पुट करना है वैल्यूज़ को और आंसर फाइंड आउट करना है। कर सकते हो ऐसा। मैंने क्वेश्चन भी करवा दिया और एग्जाम्पल भी करवा दिया। इजीली आप क्वेश्चन नंबर 5 को सबसे पहले अटैम्प्ट करोगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इसको अलग से साइड में नोट कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर इसको सोल्व करो। समझ गए? मैं मिटा दूँ क्वेश्चन को, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से डिस्कस करते हैं। इसकी थोड़ी सी हिंट दे दी है आपको, फिर आप इसको सोल्व कर लेना। मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। मिटा देते हैं और अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द इन सर्कल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है? फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द इन सर्कल। सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है इन सर्कल का। ये इन सर्कल कहाँ ड्रॉ किया हुआ है? ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर सर्कल के, 14 सेंटीमीटर साइड के सर्कल के अंदर ड्रॉ किया गया है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। क्या है डायग्राम? एक सर्कल, एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है। ये लो स्क्वायर बना दिया हमने सबसे पहले, ठीक है। स्क्वायर ड्रॉ कर दिया और इसकी साइड कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। ABCD इज ए स्क्वायर विथ साइड 14 सेंटीमीटर एंड ए इन सर्कल इज ड्रॉन इनसाइड द स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर क्या बना हुआ है? एक सर्कल बनाया हुआ है। ये लो सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। डायग्राम अच्छे से नहीं बने तो आप पेंसिल से बना लेना डायग्राम। अब इस सर्कल का क्या फाइंड आउट करना है? सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r। वहाँ पुट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है आपको? रेडियस r की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम r चेक करते हैं कि r क्या है। चलो फाइंड आउट करते हैं। आपके पास गिवन क्या क्या है? गिवन इंफॉर्मेशन है साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये साइड कितनी दी हुई है? 14 सेंटीमीटर। अब ये जो साइड 14 सेंटीमीटर दी हुई है AB, ये किसके इक्वल आएगी? इस सर्कल के डायमीटर के इक्वल आएगी। मान लो इसको नाम दे देता हूँ मैं MN। तो ये AB किसके इक्वल आएगी? इस MN के इक्वल आएगी। AB इज इक्वल टू MN। कितना हो गया ये? 14 सेंटीमीटर। और ये MN क्या कहलाता है? MN कहलाता है डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर आपके पास 14 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी?
डायमीटर कितना आ गया आपके पास 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ डायमीटर, इस डायमीटर का आधा, तो 14 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आपके पास रेडियस आ गई। तो क्या आप सरकमफ्रेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं इजीली। क्या फॉर्मूला क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, पुट कर दो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर इज 7, 7 कैंसिल विथ 7, 2 मल्टीप्लाई 22 44 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस की यूनिट ओनली सेंटीमीटर या फिर मीटर होगी, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस का आंसर क्या आ गया 44 सेंटीमीटर। ईजी है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था और कुछ नहीं। कर सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा सा सोचना था और आपको आंसर फाइंड आउट करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप नोट कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है डिफरेंस बिटवीन द सरकमफ्रेंस, डिफरेंस between the circumference and radius of a circle is 74 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की जो फर्स्ट लाइन है उसी में आंसर छुपा हुआ आपका। क्या क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसकी जो फर्स्ट लाइन गिवन थी वो है डिफरेंस बिटवीन द circumference, difference between the circumference and radius of a circle is equal to 74 सेंटीमीटर। अब जो डिफरेंस है किन किन का डिफरेंस, सरकमफ्रेंस का और रेडियस का, वो कितना है 74 सेंटीमीटर। तो डिफरेंस करने से पहले हम अज्यूम करते हैं लेट रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू आर। रेडियस क्या अज्यूम कर ली हमने, आर अज्यूम कर ली, और यूनिट क्या दे रखी है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। आर अज्यूम कर ली। अब डिफरेंस नोट करते हैं, जो लाइन गिवन है आपके पास, जो फर्स्ट लाइन गिवन है उससे उसके नीचे उसका फॉर्मूला नोट करते हैं। क्या फॉर्मूला, डिफरेंस है तो बीच में क्या आ गया माइनस, किस किस का डिफरेंस, सरकमफ्रेंस का और रेडियस का। तो सरकमफ्रेंस ग्रेटर होती है तो सरकमफ्रेंस को फर्स्ट नोट कर दिया, क्या 2 पाई आर माइनस रेडियस आर इज इक्वल टू 74। अब इससे आप कैलकुलेट करके क्या फाइंड आउट कर सकते हो, रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट पूछा क्या था वो और पढ़ लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया बताना है आपको, तो पहले आर फाइंड आउट कर ले, फिर नेक्स्ट सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है आर, आर कॉमन ले लिया, क्या आर बच गया यहाँ पर 2 पाई माइनस, और यहाँ क्या बच गया 1 इज इक्वल टू 74। क्लियर। अब पहले इसको सोल्व आउट कर लेते हैं, फिर यहाँ मल्टीप्लाई होता है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं, आर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 74। क्लियर। आर मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 44/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 74। एलसीएम लेंगे, 7 इसमें जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो क्या हो गया आर मल्टीप्लाई 44 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 74। आर मल्टीप्लाई ये सब्ट्रैक्ट करने पे कितना हो गया 37 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 74। क्लियर। आर चाहिए तो इनको क्या कर दो उधर भेज दो, 74 7 उधर जाकर मल्टीप्लाई 37 डिवाइड कैंसिलेशन करेंगे, कितने टाइम्स गया 2 टाइम्स, आर इज इक्वल टू क्या आ गया 14, यूनिट क्या रहेगी सेंटीमीटर। क्लियर। रेडियस आ गई 14 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या था उसने, पूछा था एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर पुट कर दो 22/7 मल्टीप्लाई 14 टू दी होल स्क्वायर, 14 टू दी होल स्क्वायर, ठीक है। 22/7 मल्टीप्लाई क्या आ गया 14 इंटू 14, 7 से कैंसिलेशन 2 टाइम्स। अब क्या करना है, बस
कैंसिलेशन कर लिया, मल्टीप्लाई कर दो 44 मल्टीप्लाई 14। अब इसका मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। चलो यहाँ कर लेते हैं, जगह है मेरे पास। ये आ गया 14, 16 1 कैरी, फिर 17 4 4 क्या गया 6 1 6 616 यूनिट क्या रहेगी सेंटीमीटर, और एरिया है तो स्क्वायर। कर सकते हो आप इजीली। ठीक है, कुछ हार्ड है क्या? सिंपल है, कुछ नहीं करना। गिवन लाइन का फॉर्मूला नोट किया, डिफरेंस किया, सोल्व आउट किया, नेक्स्ट फॉर्मूले में पुट किया, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस कर लिया, सेकंड डिस्कस कर लिया, तो चलो थर्ड करते हैं। मैं मिटा दूँ इसको, क्वेश्चन नंबर सेकंड को मैं मिटा रहा हूँ। चलो मिटा देता हूँ। चलो ये लो। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को रीड करो एक बार, थर्ड को रीड करो, क्या पता आप खुद ही इसको अटेम्प्ट कर सको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पीछे पढ़ा दिया ना आप लोगों को। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है। इन गिवन फिगर O is the center of the circle। इन गिवन फिगर O is the center of the circle। O सेंटर है, ठीक है। नेक्स्ट एंगल AOB इज 90। एंगल AOB कितना दे रखा है 90। OA कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब ये शेडेड रीजन क्या आपको सेगमेंट नजर नहीं आ रहा? क्या आ रहा है सर? तो सेगमेंट का फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल या फिर एरिया ऑफ द सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये था या नहीं था? था सर। अब ये बताओ OA क्या है? रेडियस, आर की वैल्यू आ गई। फिर ये बीच का एंगल क्या है यहाँ पर? थीटा। थीटा कितना आ गया 90 आ गया। पुट करना है, सोल्व आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ही अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर थर्ड के जैसे मैंने पीछे बहुत से क्वेश्चंस करवा दिए, तो आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को खुद अटेम्प्ट करोगे। केवल कैलकुलेशन है, कर सकते हो, इजीली कर सकते हो आप, ठीक है। मुझे पता आप ज़रूर करोगे। तो मैं मिटा रहा हूँ, हिंट दे दी है मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड की, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद करना है, क्योंकि केवल फॉर्मूला बेस है ये एक्सरसाइज, केवल फॉर्मूला बेस है। हम फॉर्मूलेज को रिवाइज भी करते रहेंगे साथ साथ में, और आपको याद भी करने हैं। शुरू में जब हमने लिखवाए थे तब आपको याद भी करने हैं उनको। तो मैंने थर्ड कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दिया हुआ है? द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। लाइन देखना, बहुत अच्छी लाइन है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस इक्वल है पेरीमीटर के। तो चलो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन जो गिवन है उसको नोट ही कर लेते हैं। चलो नोट करते हैं। अब मुझे ये बताओ, आपके पास सर्कमफ्रेंस में आर चाहिए और स्क्वायर में साइड चाहिए, तो उनको अज्यूम कर लेते हैं। लेट रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू आर एंड साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। चलो अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब जो फर्स्ट लाइन गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या फिर सबसे पहले मैं लाइन ही लिख लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लाइन क्या गिवन है? लाइन गिवन है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू, इक्वल का साइन नोट कर दिया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्लियर है, हमने लाइन नोट की है बस। अब इसके नीचे इसका फॉर्मूला नोट करते हैं। चलो नोट कर लेते हैं। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर इज इक्वल टू पेरीमीटर का 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड क्या है a, तो 4a आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट बताओ पूछा क्या है? नेक्स्ट पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ दियर एरियाज। इनका क्या पूछा है? रेशियो पूछा है। तो बताओ रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे? रेशियो एरिया ऊपर पहले ही फॉर्मूला नोट कर दिया सर्कल का, नीचे किसका नोट कर दिया? स्क्वायर का। ऊपर नीचे कैंसिलेशन करेंगे, तो इससे कुछ हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। किसकी? रेडियस की। अब बताओ r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 पाई का इधर क्या कर दो? डिवाइड। क्या आ गया? 4a डिवाइडेड बाई 2 पाई। क्लियर। 2 से कैंसिल करते हैं, कितने टाइम्स गया? 2 टाइम्स। r इज इक्वल टू क्या आ गया? 2a अपॉन पाई। r की वैल्यू आ गई a की फॉर्म में,
ठीक है, आर की वैल्यू आ गई एक ही फॉर्म में, तो हम नेक्स्ट जो एरिया लिखेंगे उसमें एलिमिनेट कर देंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ रेडियस इज इक्वल टू आ गया 2a/पाई। अब नेक्स्ट जो पूछा था उसको हम सोल्व आउट करते हैं। क्या पूछा है? रेशियो ऑफ दियर एरियाज, द रेशियो ऑफ दियर एरियाज इज इक्वल टू, पहले सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड टू दी होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। चलो पुट कर देते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ तो कैंसिलेशन हो नहीं रहा, नहीं हो रहा ना कैंसिलेशन, तो क्या करें? एलिमिनेट करते हैं। आर की वैल्यू है 2a/पाई, इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर, पुट कर दें। चलो पुट कर देते हैं। क्या आ गया? पाई इंटू आर की वैल्यू है 2a/पाई, तो पुट कर दो 2a/पाई टू दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। चलो नेक्स्ट सोल्व करते हैं। स्क्वायर करेंगे, क्या आ गया? पाई इंटू 2 का स्क्वायर करने पे 4 इंटू ए का स्क्वायर करने पे ए स्क्वायर, तो क्या आ गया? 4a स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है। अपॉन क्या दे रखा है? ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये बताओ, पाई से कैंसिल हो गया स्क्वायर, ठीक है। क्या बच गया? 4a स्क्वायर अपॉन पाई। ये ए स्क्वायर रेसिप्रोकल होकर, क्योंकि अगर ऐसे दे रखा हो a/b डिवाइडेड बाई सी, तो इसके अपॉन में 1 लगाया और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या आ जाएगा? a/b मल्टीप्लाई c/1, तो ये c क्या हो जाएगा? सॉरी 1/c, ये c किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? इस b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ a स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? इस पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई a स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर गिवन है ना, तो ए स्क्वायर नोट कर दिया। क्लियर? चलो अब चलो इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। ए स्क्वायर से क्या आ गया? ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा? 4 मल्टीप्लाई, कुछ नहीं बच रहा, तो 4/पाई बच रहा है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, 22 7 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई 7, कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ आ गया 2, यहाँ क्या आ गया? 11, क्या आ गया? 14/11, रेशियो क्या आया? 14/11। समझ गए कि नहीं समझे? कुछ नहीं करना, यहाँ आर की वैल्यू पुट की है, स्क्वायर किया है, कैंसिलेशन किया है, रेसिप्रोकल किया है, बस और कुछ नहीं किया। आंसर क्या आ गया? 14/11। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को? सरल है, कुछ नहीं दे रखा, आपने आर फाइंड आउट किया एक ही फॉर्म में और इसको यहाँ पुट कर दिया, कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हमने क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लिया। उसके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 पहले ही बता दिया था आपको, फुटपाथ वाला, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड ए सर्कल। सर्कल के इनसाइड क्या बना हुआ है? कि स्क्वायर बना हुआ है। तो चलो सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर ये 6 है और क्या गिवन है? कि सर्कल, ठीक है। ये लो सर्कल गिवन है, इस सर्कल के इनसाइड क्या बना हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है। दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड ए सर्कल, सर्कल के इनसाइड ड्रॉ किया गया है। तो सर्कल के इनसाइड हम क्या ड्रॉ करते हैं? कि स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। ये लो, ठीक है, ड्रॉ कर दिया मैंने। इसका क्या बताना है आपको? एरिया फाइंड आउट करना है। स्क्वायर का क्या फाइंड आउट करना है? एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड टू दी होल स्क्वायर, या फिर दूसरा बोल सकते हो ए स्क्वायर। यही है फॉर्मूला, ठीक है। अब आपके पास यहाँ किसकी वैल्यू होनी चाहिए? साइड की वैल्यू होनी चाहिए, तब आप पुट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। अब आपके पास गिवन क्या क्या है? दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है, क्या गिवन है? रेडियस। तो रेडियस में ड्रॉ करता हूँ। ये रेडियस कितनी गिवन है आपके पास? 8 सेंटीमीटर। इसको नाम दे दिया O, इसको नाम दे दिया ABCD, ठीक है। आपके पास ABCD क्या है? ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD क्या गिवन है? कि स्क्वायर गिवन है। और ये रेडियस कितनी दे रखी है? रेडियस OB इज इक्वल टू कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, आपके पास ये रेडियस 8 है, तो ये इधर वाली भी रेडियस कितनी होगी? 8 ही होगी।
तो डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर क्या कहलाएगा, dB। ये डायमीटर dB क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ OB। ट्वाइस ऑफ OB कितना हो गया, 2 × 8 कितना 16 सेंटीमीटर। ये डायमीटर आ गया आपके पास 16 सेंटीमीटर। क्लियर, डायमीटर 16 सेंटीमीटर है। अब आपसे साइड पूछे तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? यस, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ इनके मिड का एंगल कितना होता है, 90। अरे 90 होता है, नहीं होता? और ये साइड भी कितनी अज्यूम कर ली हमने, A, और ये साइड भी कितनी अज्यूम कर ली हमने, A। अब बताओ पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हो, नहीं कर सकते? यस, कर सकते हैं। हमने अज्यूम किया विथ साइड A, जिसकी साइड क्या अज्यूम कर ली हमने, A अज्यूम कर ली। ठीक है, अब A साइड है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो किसमें, इन ट्राइंगल ABD। ABD में बताओ क्या हाइपोटेनियस यही होता है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस है BD का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AD का स्क्वायर। ठीक है, अब BD की वैल्यू रख दो, कितनी दे रखी है, 16 टू दी होल स्क्वायर, AB A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, 16 टू दी होल स्क्वायर, 16 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 256। ठीक है, A स्क्वायर ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर। ठीक है, टुगेदर क्या कर देते हैं, डिवाइड, क्या आ गया, 256 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू A स्क्वायर, कितना आ गया, 128 इज इक्वल टू A स्क्वायर इज इक्वल टू 128। अब A चाहिए तो एक बार इसका अंडर रूट ले लो, या फिर A स्क्वायर ही चाहिए, हमने A स्क्वायर ही रखा, A स्क्वायर इक्वल टू 128, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है। हमें आगे देखना कैसे पूछा, क्या है पूछा है, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर यानी एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो बताओ एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड टू द होल स्क्वायर यानी A स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 128। सीधा सीधा क्या आ गया, 128 यूनिट क्या हो गई, यूनिट है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अरे समझे कि नहीं समझे? 8 गिवन थी, डबल कर दिया और A फाइंड आउट कर ली, A स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? क्या आ गया आंसर, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट और बच रहा है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, मैं मिटा देता हूँ उसको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है आपके पास। इन द गिवन फिगर एक डायग्राम बना हुआ है, चलो डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में गिवन है ABMC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। ABMC एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का मीनिंग एक चौथाई हिस्सा है सर्कल का। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके नेक्स्ट फिर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या आपके पास एक क्वाड्रेंट बना हुआ है, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलो हमने डायग्राम बना लिया, रफली डायग्राम बना लिया, और अच्छे से आपको ड्रॉ कर लेना। आपके पास A पॉइंट्स क्या क्या दिए हुए हैं, C B, यहाँ पॉइंट है M, यहाँ पॉइंट है N। ठीक है, चलो यहाँ नाम, यहाँ बाद में दे देंगे, यहाँ भी चलो पॉइंट का नाम दे देते हैं। पॉइंट का नाम दे दिया D। ठीक है, क्या दिया हुआ है, इन गिवन फिगर ABMC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ABMC ऐसे, ABMC क्या है कि क्वाड्रेंट है, इसको 2 टुकड़ों में मैं इधर ऊपर नोट कर देता हूँ, जिससे आपको बार बार लिखना नहीं पड़े। ये क्या है, क्वाड्रेंट है, एक चौथाई हिस्सा है किसका, ABMC सर्कल का चौथाई हिस्सा है। ठीक है, ऐसे इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये भी कितनी, 14 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी, 14 सेंटीमीटर। क्लियर, ये दे रखी है आपके पास। अब आगे नेक्स्ट क्या है, एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ BC एज ए डायमीटर। अब B और C पॉइंट को मिला दिया, B और C पॉइंट को क्या कर दिया, मिला दिया, और BC को लेकर क्या बना दिया, एक सेमी सर्कल बना दिया। क्या बना दिया, एक सेमी सर्कल। ये लो सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, सेमी सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। चलो
चलो सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसको लेकर BC डायमीटर को लेकर इस BC को क्या कर दिया उन्होंने, मिला दिया। ठीक है, ध्यान से समझना, ये ABMC ये तो क्या है, 1/4 हिस्सा, उसके ऊपर इस BC को क्या लेकर, डायमीटर लेकर ऊपर क्या बना दिया, एक और सर्कल, सेमी सर्कल बना दिया। अब पूछा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कौन सा है, ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है, शेडेड रीजन। अब मुझे ये बताओ शेडेड रीजन कैसे आएगा, ये जो सेमी सर्कल बनाया है ना, ये सेमी सर्कल कौन सा सेमी सर्कल बनाया है, BDCN, BDCN, इसमें से ये जो बीच का पोर्शन है इसको अगर मैं सेपरेट कर दूं तो ये शेडेड रीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस मिलेगा, ऑब्वियस बात है मिलेगा। कैसे, जब ये ऊपर सेमी सर्कल इसके बना दिया तो ऊपर वाले का एरिया चाहिए तो इस बीच वाले को सेपरेट करना नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, इसको सेपरेट कर दो इस एरिया को। अब हमें मेनली क्या फाइंड आउट करना है, ये जो बीच वाला पोर्शन है ना वो फाइंड आउट करना है, समझे कि नहीं समझे, बीच वाला पोर्शन फाइंड आउट करना है। अब बीच वाला पोर्शन कैसे आएगा वो डिस्कस करते हैं। बीच वाला पोर्शन आएगा जब आप इस क्वाड्रेंट में से, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल मीनिंग ABMC का जो एरिया है इसमें से इस ट्राइंगल के एरिया को सेपरेट कर दोगे। अरे ये ट्राइंगल बन रहा है नहीं बन रहा, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, यहाँ 90 डिग्री एंगल है, इस ट्राइंगल को एरिया को सेपरेट कर दो, ऊपर वाला बच गया। समझे नहीं समझे, तो आपको हिंट बाय हिंट बता दिया, अब इसको सॉल्व और कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है ABMC, ये जो क्वाड्रेंट है ना इसका एरिया। तो मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABMC, यहाँ जगह नहीं है मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABMC, फॉर्मूला क्या था, क्वाड्रेंट पूरा सर्कल कितना होता है, सर्कल का πr² होता है, क्वाड्रेंट का डिवाइडेड बाई 4, बस सिंपल, पुट कर दो, क्या आ गया 22/7 मल्टीप्लाई r², r कितनी है 14, r क्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर, 14 × 14 2 टाइम्स लिख दूँ, डिवाइडेड बाई 4, कैंसिलेशन करते हैं, 7 कैंसिल 2 टाइम्स, 2 कैंसिल 2 टाइम्स, 2 कैंसिल 7 टाइम्स, 7 मल्टीप्लाई 22 कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस पूरे का एरिया क्या आ गया, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का किसका, ABMC का 154 सेंटीमीटर। हमें ऊपर वाला चाहिए, ऊपर वाला कौन सा चाहिए, देखो यहाँ D पॉइंट दे देता हूँ, BDCM चाहिए, तो वो कैसे आएगा, ट्राइंगल को भी सेपरेट करो, तो ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है ट्राइंगल का, ABC, ट्राइंगल ABC, क्या फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता ही नहीं होता, यस यही होता है 1/2 इंटू बेस, बेस क्या दे रखा है 14 और ये भी 14, 14 × 14 आ गया। चलो 2 से कैंसिल करेंगे, कितने टाइम्स गया 7, कितना आ गया 28 2 98, ठीक है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं सबसे पहले, चलो सेपरेट करेंगे 154 में से 98 को, चलो कहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ, इधर क्या चाहिए BDCM का एरिया, एरिया ऑफ रीजन BDMC इज इक्वल टू किसमें से 154 में से 98 को सेपरेट कर दो, 154 माइनस 98 कितना आ गया 6 रह गया, और यहाँ 14 में से 9 चले गए तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऊपर वाले का आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करना है, इस सेमी सर्कल का एरिया वो निकाल लो, और इस सेमी सर्कल, कौन से सेमी सर्कल BNC, या फिर ऐसे बोल दो BDCN, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेमी सर्कल निकालो, उसमें से बीच वाला सेपरेट करना पड़ेगा जो 56 आ गया था, ठीक है। तो चलो सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या नाम है उसका BD, ये B है, BDCN इज इक्वल टू, BDCN इज इक्वल टू सेमी सर्कल का यार इसका होता ही है, 2 लगा दो,
22/7 इंटू, अब इसकी रेडियस तो नहीं आई, इसकी रेडियस तो नहीं आई, जो हमने सोचा ही नहीं। तो चलो रेडियस और नोट कर लेते हैं, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ शॉर्ट में ही। अब मुझे ये बताओ, ये आपके पास BC क्या है? डायमीटर। ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ BC एज ए डायमीटर। तो BC मिल जाए तो उसका हाफ करते ही रेडियस मिल गई। अब BC का हाफ करेंगे तो रेडियस मिल जाएगी। तो BC का हाफ करे उससे पहले BC फाइंड आउट तो कर ले। बताओ ये ट्राइंगल है या नहीं है? यस, ऑब्वियस बात है। तो इन ट्राइंगल ACB मुझे बताओ ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अरे समझे कि नहीं समझे? BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 टू दी होल स्क्वायर प्लस 14 टू दी होल स्क्वायर। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाई 14 टू दी होल स्क्वायर। ठीक है, BC चाहिए तो क्या कर दो? अंडरूट ले लो। अंडरूट लेते क्या आ गया? 14 का तो स्क्वायर हट गया, 14 इंटू √2, यूनिट क्या आ गई? सेंटीमीटर। BC आ गई। समझे नहीं समझे? पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने। ठीक है, अब BC आ गई, रेडियस इसकी हाफ होती है। BC क्या गिवन है? BC इज ए डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है। तो रेडियस कितनी आ गई? डायमीटर का हाफ, यानी 14 √2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? या फिर DC बोल दो आप इसको, यहाँ पर आप R बोल दो या DC बोल दो, कितना आ गया? 7 √2 सेंटीमीटर। इसका हाफ करते क्या आ गया? 7 √2 सेंटीमीटर। अब क्या चाहिए था? उसका एरिया ही चाहिए था ना। तो चलो एरिया फाइंड आउट करते हैं। किसका? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल नाम क्या है? BDCN। BDCN इज इक्वल टू πr²। सेमी सर्कल है तो डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, पुट कर दो 22/7 इंटू, ये रेडियस आ गई 7 √2 मल्टीप्लाई 7 √2 डिवाइडेड बाई 2। 7 से 7 कैंसिल, √2 मल्टीप्लाई √2, 2 विथ मल्टीप्लाई 2 कैंसिल होगा 2 से ही, दोनों कट गए। क्या बच गया? 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस सेमी सर्कल का भी कितना आया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? इस बीच वाले पोर्शन को। बीच वाला कितना है? कहाँ गया? ये रहा 56। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट कितना बच गया? एरिया ऑफ शेडेड पार्ट 154 में से सब्ट्रैक्ट कर दो बीच वाले को, 56 को, कितना बच गया? 14 में से 6 चले गए 8। ठीक है, और यहाँ बच गया 14 में से 5 चले गए 9, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे समझे नहीं समझे? अरे इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।